26 जनवरी 2026 को भारत अपना 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्तव्य पथ पर पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के मुख्य अतिथि का स्वागत किया। परेड शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक जाकर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। कर्तव्य पथ पर तिरंगा फहराए जाने के बाद अब भारत की सैन्य शक्ति और सांस्कृतिक विरासत की भव्य परेड शुरू हो रही है। गणतंत्र दिवस परेड का सीधा प्रसारण आप देख रहे हैं नया सवेरा। मैं सियाराम मिश्र। कर्तव्य पथ पर ब्रह्मोस्त्र आकाश ने दुनिया को दिखाई ताकत। रिपब्लिकन डे परेड में सेना के शौर्य और पराक्रम का प्रदर्शन हुआ। गणतंत्र दिवस परेड का समापन एक शानदार प्रदर्शन के साथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में 77वें गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2026 के अवसर पर वाराणसी में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण और शपथ ग्रहण वाराणसी के जिलाधिकारी ने कलेक्ट्रेट परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इसके पश्चात उन्होंने वहां उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को संविधान की शपथ दिलाई। गणतंत्र दिवस पर सबको बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ये दिवस हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के मेहनत का फल है। आज हम इसे हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और झंडे फहराते हैं। रिपब्लिक डे के रूप में इसकी गणना की जाती है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय हमारे राष्ट्र के सामने एक समस्या आई कि अभी तक तो अंग्रेजों द्वारा शासन चलाया जा रहा था और अब भारत आज़ाद हो गया। अब भारत का शासन प्रबंध कैसे चलेगा? तो भीमराव अंबेडकर ने और उनकी स्वतंत्रता संग्राम की टीम ने मिलकर इस बारे में विचार विमर्श किया और अंग्रेजों के अंतिम वायसराय के बीच वार्ता हुई और उस वार्ता के दौरान ये तय हुआ कि भारत अपना एक संविधान बनाएगा जिसके अनुसार उसका शासन प्रबंध चलेगा। 26 जनवरी 1949 में ये संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 50 को ये संविधान लागू हुआ और इसी दिवस को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र दिवस हमारे संविधान की प्रस्तावना से शुरू हुआ और आज हम उस प्रस्तावना के प्रति वफादार हैं और उस प्रस्तावना का जिक्र हमारे संविधान में किया गया है। उस प्रस्तावना का संकल्प लेकर ही प्रशासन के सारे अधिकारी इस राष्ट्र की सेवा में समर्पित हैं। कहने का तात्पर्य है कि ये गणतंत्र दिवस बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। हम भी जो भी स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ये बीती हुई पुरानी यादों को याद दिलाती हैं कि हम कितने जद्दोजहद के बाद अपनी आज़ादी प्राप्त कर पाए हैं और उसे अपने हृदय में हमें सजाकर अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को हस्तांतरित करना है ताकि वो भी कभी इस बात को वार्ता को भूल ना पाए। और
अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित उन जवानों को जिन्होंने ये आज़ादी और रिपब्लिक डे के रूप में हमें 2 दिन दिया है कि हम इसको अपनी मेमोरी में सजोकर सजाकर रखें। तो आगे आने वाली पीढ़ी, जो हमारे स्टूडेंट हैं, जो हमारे राष्ट्र के निर्माता बनने वाले हैं, उनको हम हस्तांतरित करते रहें और उन्हें इसका महत्व बताते रहें और उस पर उन्हें वो बातें याद दिलाएं जो उनके जवानों ने अपने आप को शहीद किया, सेक्रीफाइस किया। आज वो जवान हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी दी हुई आज़ादी की खुली हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि उनके द्वारा दिए हुए इस खुली हवा का उपयोग कर रहे हैं और आनंद मना रहे हैं, लेकिन शहीदी के और खून के बलिदान से सींचा उन्होंने और उस धरती के फल को हम लोग खा रहे हैं। तो हमारा ये कर्तव्य है, ड्यूटी है कि हम अपने अनुशासन का, अपने राष्ट्र के त्याग और बलिदान का, अपने राष्ट्र के समर्पण को याद रखें और साथ साथ आने वाली पीढ़ी को इसे बताते रहें और उन्हें हस्तांतरित करते रहें, ताकि वो एक नए योद्धा के रूप में, नए जवान के रूप में, नए राष्ट्र प्रेमी के रूप में, नए कर्मी के रूप में इस राष्ट्र में समर्पित होकर सेवा करें और अपने भी आगे आने वाली पीढ़ी को ये समर्पण प्रदान करते रहें। देखिए, आज अपना देश 77वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और इस अवसर पे मैं सभी जनपद वासियों को, सभी प्रदेशवासियों को, सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं। आज के अवसर पर हम लोग जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उन सभी लोगों को हम याद करते हैं, उनको सम्मानित करते हैं। आज के अवसर पर हम लोग जो हमारे समाज में अच्छा कार्य करने वाले लोग हैं, उनको भी सम्मानित करते हैं। आज के इस दिवस पे मैं फिर से सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। सर, आज वृक्षारोपण भी किए। देखिए, वृक्षारोपण हम लोग का लगातार अभियान चलता रहता है और अगर हम बनारस की खासकर बात करें तो बहुत आवश्यकता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं। वृक्षों से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, उसी से हमारा जीवन चलता है। मैं इसके माध्यम से सभी लोगों को अपील करूंगा कि अपने अगल बगल जितनी हरियाली रहे उतना ज़्यादा अच्छा है, उसको सुनिश्चित करें। सर, किस तरह के प्रोग्राम हो गया जनपद में? आज जनपद में सभी स्कूल्स, कॉलेजेस में, सभी हमारे जो प्रतिष्ठान हैं, जो सरकारी हों, गैर सरकारी हों, सभी जगहों पे आज झंडारोहण का कार्यक्रम हो रहा है और सभी जगहों पे बहुत हर्षोल्लास के साथ में लोग जो है वो गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। आप देख रहे हैं नया सवेरा, मैं सियाराम मिश्र। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस समारोह, विकास परियोजनाओं की घोषणा और सम्मान। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 77वां गणतंत्र दिवस उल्लासपूर्ण मनाया गया। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने ध्वजारोहण कर राष्ट्र सेवा पर जोर दिया। विश्वविद्यालय ने 77वां गणतंत्र दिवस अत्यंत उत्साह और देशभक्ति के भावना के साथ मनाया। इस अवसर पर विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं कर्मचारियों ने राष्ट्र सेवा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। कुलपति प्रोफेसर अजीत कुमार चतुर्वेदी ने विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर गणतंत्र दिवस समारोह का नेतृत्व किया। विश्वविद्यालय समुदाय को संबोधित करते हुए कुलपति ने कहा कि गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव, एकता और संप्रभुता का उत्सव है। यह दिन हमें अपने जीवन और कर्मों पर विचार करने तथा यह आत्ममंथन करने का अवसर देता है कि क्या हम समाज और देश के हित में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दे रहे हैं। उन्होंने स्मरण कराया कि गणतंत्र दिवस के उत्सव के मूल में उन अनगिनत भारतीयों का बलिदान है जिन्होंने स्वतंत्र और संप्रभु भारत का सपना देखा और उसके लिए संघर्ष किया। कुलपति ने विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों के समग्र हित के प्रस्तावित विकासात्मक पहलों की जानकारी दी। बताया कि विश्वविद्यालय के 3 प्रतिष्ठित छात्र
छात्रावासों रुइया छात्रावास, भगवान दास छात्रावास और सर्वपल्ली राधाकृष्णन छात्रावास के नवीनीकरण एवं विकास की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इन परियोजनाओं से छात्रावासों की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और विद्यार्थी सुविधाओं का उन्नयन किया जाएगा। प्रोफेसर चतुर्वेदी ने बताया कि कमच्छा परिसर में समग्र विकास, जिसमें सेंट्रल हिंदू गर्ल्स स्कूल, सेंट्रल हिंदू बॉयज स्कूल, रणवीर संस्कृत विद्यालय तथा कोल्हुआ प्राइमरी स्कूल, 3 विरासत भवनों, महिला महाविद्यालय का अकादमिक ब्लॉक, रसायन विज्ञान विभाग एवं भौतिकी विभाग के नवीनीकरण, बीएचयू परिसर में विद्यार्थियों गतिविधि केंद्र के निर्माण, कला संकाय पुरस्कार प्रदान करते हुए अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं प्रमाण पत्र द्वारा सक्रियता के लिए गैर शिक्षण सर्वोत्तम कर्मचारी पुरस्कार प्रदान करते हुए अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह एवं प्रेरणा का नाम है। ये तो बहुत ही विशेष वर्ष है हमारे लिए, हमारे बीएचयू फैमिली के लिए, जब हमारे 3 टीचर्स को, आपको जैसे पता चला है, 2 को पद्मश्री और 1 को पद्म विभूषण